सिविल वार। पहला पॉइंट हम लोगों ने बेटा कारण की चर्चा की थी कि कारण की बात करेंगे। कारण। दूसरा पॉइंट है अब्राहम लिंकन की भूमिका। और तीसरा पॉइंट है प्रभाव या परिणाम। प्रभाव या परिणाम। कारण में हम लोगों ने 3 कारणों की चर्चा की थी बेटा। क्या किया था? 3 कारणों की चर्चा किया था। पहला पॉइंट हमने कहा बेटा सामाजिक आर्थिक विषमता। कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य क्या है बेटा? सामाजिक आर्थिक क्या है? विषमता है। इसकी बात हम लोगों ने किया था, पहली क्लास है। क्या नाम है? सर्वेश। ठीक है। दूसरा पॉइंट था बेटा उद्योगों के संरक्षण का मुद्दा। उद्योगों के संरक्षण का मुद्दा था। और तीसरा पॉइंट है दास प्रथा का मुद्दा। तीन कारण है बेटा जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अमेरिका में गृह युद्ध हो रहा है, सिविल वार। 3 कारण है बेटा, याद रखिएगा गृह युद्ध के। पहला कारण है कि वहां पर सामाजिक आर्थिक क्या है? विषमता है। उत्तर और दक्षिण के मध्य क्या है? सामाजिक आर्थिक विषमता है। दूसरा पॉइंट दोनों के मध्य उद्योगों के संरक्षण के को लेकर द्वंद्व है। और तीसरा पॉइंट है दास प्रथा को लेकर द्वंद्व है। ठीक है। तो सामाजिक आर्थिक विषमता क्या थी बताओ प्रशांत? हाँ, भूमिस्वामी वर्ग था। वहां पर क्या था? उत्तरी अमेरिका में क्या था? वेतन भोगी मजदूर था। और दक्षिण अमेरिका में क्या था? दासता थी। और मैटर क्या था? एक जगह क्या था? औद्योगिकरण महत्वपूर्ण था, दूसरी जगह क्या है? कृषि महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक आर्थिक विषमता मिली, वर्गों में भी अंतर मिला, साथ ही साथ उनके जो है आर्थिक गतिविधियों में अंतर आपको मिल रहा है। चलो पारुल बताओ औद्योगिक संरक्षण का मुद्दा क्या था? हाँ, वो चाहते थे कि उनके उद्योगों को क्या दिया जाए? संरक्षण दिया जाए। हाँ, दिया जाता है, जिससे दक्षिण के राज्य क्या होते हैं? नाराज हो जाते हैं। ठीक। चलिए बेटा, तीसरा मुद्दा है दास प्रथा का मुद्दा। ठीक है, क्या है? दास प्रथा का मुद्दा। चलो तुम बताओ बेटा। हाँ, क्या दासों को लेकर मैटर क्या था? दासों को संरक्षण दिया जाए, दास प्रथा को समाप्त किया जाए। उत्तर के राज्य कहते हैं कि दास प्रथा को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए, क्योंकि ये अमानवीय है। और दक्षिण के राज्य कहते हैं समाप्त न किया जाए, क्योंकि कृषि हमारी उन्हीं के भरोसे चलती है। ठीक है, ये बात है, ये मुद्दा है। तो याद रखिएगा बेटा कि अमेरिका का गृह युद्ध 3 कारणों की वजह से हो रहा है। एक सामाजिक आर्थिक विषमता है, दूसरा उद्योगों के संरक्षण का मुद्दा है, और तीसरा क्या है? दास प्रथा का मुद्दा है। जैसे हमने कहा बेटा कि अमेरिका के 2 हिस्से हैं। क्या बेटा हमने आपको बताया कि अमेरिका के 2 हिस्से आपको देखने को मिलेंगे। एक है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और दूसरा है दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, हमने कहा 2 हिस्से हैं।
उत्तरी अमेरिका की बात किया तो हमने कहा बेटा यहां पर आपको क्या मिलेगा, पूंजीपति वर्ग मिलेगा। कौन मिलेगा बेटा, पूंजीपति वर्ग मिलेगा। और आपको दूसरा कौन मिलेगा, वेतनभोगी मजदूर मिलेगा। क्या मिलेगा, वेतनभोगी मजदूर। उनको कंपनियों में उनसे काम लिया जाता है, उनको क्या किया जाता है, वेतन दिया जाता है। साथ ही साथ चूंकि पूंजीपति है और मजदूर है तो यहां पर आपको देखने को क्या मिलेंगे, उद्योग मिलेंगे। क्या मिला, आर्थिक गतिविधि क्या चल रही है, यहां पर उद्योग चल रही है। दक्षिणी अमेरिका की बात हमने किया तो बेटा हमने कहा कि यहां पर आपको भूस्वामी वर्ग मिलेगा। कौन सा वर्ग मिलेगा, भूस्वामी वर्ग मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहां पर कृषि दासता देखने को क्या है, मिलेगी। क्या मिलेगी, कृषि दासता। किसान है, भूस्वामी वर्ग है, जो कि कृषि कार्यों में किसका प्रयोग करता है, कृषि दासों का प्रयोग करता है। ठीक है, कृषि दासता। यहां पर आपको कौन सी चीज मिलेगी बेटा, अर्थात यहां उद्योग जब मिल रहा है, यहां क्या मिलेगा आपको, कृषि मिलेगा। यहां पर कृषि महत्वपूर्ण है दक्षिण अमेरिका में, और उत्तर भारत में क्या है, उद्योग महत्वपूर्ण है। ये बात याद रखिएगा, आर्थिक गतिविधि किसकी चल रही है, उद्योग की चल रही है। यहाँ पर आर्थिक गतिविधि में कृषि महत्वपूर्ण है। इस चीज को याद रखिएगा। दोनों के मध्य इसी पॉइंट को लेकर पहला द्वंद्व होगा कि यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का सामाजिक वर्ग विभाजन अलग है। यहाँ पर पूंजीपति है, यहाँ भूस्वामी है। यहाँ पर क्या है, वेतनभोगी मजदूरों को जो है मजदूरी देकर काम में लगाया जाता है। यहाँ पर कृषि दास है, खाना दिया जाता है, शायद वो भी ठीक से नहीं दिया जाता। ठीक है, यहाँ उद्योग महत्वपूर्ण और यहाँ क्या है, कृषि महत्वपूर्ण है। उद्योगों के संरक्षण का मुद्दा का मतलब क्या है कि उत्तर के राज्य चाहते हैं कि उद्योगों को क्या दिया जाए, संरक्षण दिया जाए। और जब दिया जाता है तो दक्षिण के राज्य क्या हो जाएंगे, उनकी कृषि को संरक्षण नहीं दिया गया तो क्या होंगे, नाराज होंगे। उत्तर के राज्य चाहते हैं कि दास प्रथा क्या है, अमानवीय है। इसके साथ साथ दास प्रथा क्या है, अमानवीय है, उसको क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। और उत्तर के राज्य मानते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है, दासों पर निर्भर है, तो उनको समाप्त क्या है, नहीं करना चाहिए। यही उनके मध्य क्या है, द्वंद्व का कारण है। सामाजिक आर्थिक विषमता है, उद्योगों के संरक्षण का मुद्दा है, और दास प्रथा का मुद्दा है। इन तीन मुद्दों को लेकर क्या होता है वहां पर जो है 1860 से 64 के मध्य क्या चलता है, वहां पर जो है गृह युद्ध, सिविल वार चलता है। आगे चलकर अब्राहम लिंकन इसको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और दोनों के मध्य क्या है, संतुलन करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बेटा कारण को पॉइंट बनाइए और सामाजिक आर्थिक विषमता को पॉइंट बनाइए। चलिए लिखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी एवं दक्षिणी राज्यों में, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी एवं दक्षिणी राज्यों में सामाजिक एवं आर्थिक विषमता मौजूद थी। उत्तरी राज्य औद्योगिक राज्य थे। उत्तरी राज्य औद्योगिक राज्य थे, जहां पूंजीपति एवं उद्योगपति वर्ग मौजूद थे। जहां पूंजीपति एवं उद्योगपति वर्ग मौजूद थे, तथा वहां पर परिवहन एवं यातायात के साधनों का विकास हुआ था। परिवहन एवं यातायात के साधनों का विकास हुआ था। इस प्रकार
उत्तरी अमेरिका का समाज इस प्रकार उत्तरी अमेरिका का समाज विकसित एवं संपन्न था। विकसित एवं संपन्न था। यहां की औद्योगिक इकाइयों में वेतनभोगी मजदूरों के माध्यम से कार्य करवाया जाता था। यहां की आर्थिक गतिविधियों में दासों की कोई भूमिका नहीं थी। दासों की कोई भूमिका नहीं थी। दासों की कोई भूमिका नहीं थी। आ जाइए नए बच्चे हैं, बैठ जाए बेटा आप लोग। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिकी राज्य कृषि प्रधान थे। यहां के कृषि कार्यों में दासों को लगाया जाता था। कृषि कार्यों में दासों को लगाया जाता था। इस तरह दक्षिण के समाज में एक कुलीन एवं भूस्वामी वर्ग, या कुलीन भूस्वामी लिखिएगा, एवं नहीं, कुलीन भूस्वामी वर्ग तथा दासों की मौजूदगी थी। इस प्रकार उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिकी राज्यों में मौजूद सामाजिक संरचना की विषमताओं ने सामाजिक आर्थिक विषमताओं ने इन राज्यों के लोगों के मध्य मतभेद में वृद्धि की तथा गृहयुद्ध का माहौल तैयार किया। चूंकि कुछ नए बच्चे आए हैं, उनको भी जोड़ लें बेटा एक बार। हम लोग जो है 2 बच्चे नए आए हैं अभी जो है, ठीक है। देखो बेटा, ध्यान दो आप दोनों कि हम लोग बेटा अमेरिका के गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, सिविल वार।
1860-64 के मध्य हुआ था ये। ठीक है, हम लोग यहाँ के गृह युद्ध की बात कर रहे हैं। हमने कहा बेटा गृह युद्ध के पहले कारण की बात करेंगे, फिर इसके बाद उसमें अब्राहम लिंकन की भूमिका की बात करेंगे और इसके प्रभाव या परिणाम की बात करेंगे। ठीक है, हमने कहा 3 कारण आपको देखने को मिलेंगे। हमने कहा पहला कारण कि दोनों उत्तरी, आपने देखा कि ज्योग्राफी जब पढ़ा होगा तो अमेरिका के 2 हिस्से हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। हमने कहा बेटा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में आपको सामाजिक आर्थिक विषमता क्या है देखने को मिलेगी। सामाजिक विषमता का मतलब समाज में जो वर्ग किन किन वर्गों में बटा हुआ है, और आर्थिक विषमता मतलब क्या है, आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी संचालित हो रही हैं। समाज और अर्थ दोनों की बात हम लोग करेंगे। जैसे आपने वैदिक सभ्यता पढ़ा हो, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा हो, भारत के बारे में पढ़ा हो, तो आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता की जब बात करते हैं तो वहां समाज का जो विभाजन वर्ग आधारित था, वर्ण आधारित नहीं था। क्या था? वर्ग आधारित था। ये समाज 4 वर्गों में वहां पर विभाजित था। आगे आप पूर्व वैदिक काल की बात करते हो बेटा, तो आप देखते हैं वहां पर जाति व्यवस्था क्या थी, जन्म मूलक थी, कर्म मूलक क्या, कर्म मूलक थी, जन्म मूलक नहीं थी। क्या थी? कर्म मूलक थी। क्या थी? कर्म मूलक थी, जन्म मूलक नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है, वो जन्म मूलक हो जाता है। जिस तरह से हमारे समाज को आपने पढ़ा और कहा कि आगे चलकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने, यहां पर क्या है, समाज की संरचना जो है वर्ग आधारित है, वर्ण आधारित नहीं है। अभी हम लोग फ्रांस की क्रांति की बात करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि समाज 3 स्टेटों में बटा हुआ है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो वहां वर्ग विभाजन है, वर्ण विभाजन नहीं है। अमेरिका में भी आपको वर्ग विभाजन मिलेगा, वर्ण विभाजन क्या है, नहीं है। हाँ हाँ, 1776 नहीं बेटा, स्वतंत्रता संग्राम। हाँ 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 हाँ, उस समय भी वही चीजें थी, लेकिन परिसंघ था, आगे आएगा परिसंघ, आज भी वो है। ठीक है, देखो बेटा, तो हमने कहा कि आगे चलकर क्या होता है, 1776 में आपने स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा कि अमेरिका ब्रिटेन से क्या होता है, आजाद होता है। हा? लेकिन वहां पर एक समस्या क्या थी, दासता की समस्या मौजूद थी। उसको लेकर उत्तरी और दक्षिणी में क्या होते थे, हमेशा द्वंद्व हुआ करते थे। तो द्वंद्व का कारण दासता मात्र नहीं था, और भी कारण थे। हमने कहा कि दोनों के मध्य क्या है, आपको सामाजिक आर्थिक विषमता देखने को क्या है, मिलेगी। उत्तर की बात हमने कहा, उत्तरी अमेरिका में क्या है, आपको पूंजीपति वर्ग है, वो क्या करता है, उद्योगों की स्थापना करता है, और उन उद्योगों में क्या करता है बेटा, जो है मजदूरों को क्या करता है, वेतन पर वेतन देता है, मजदूरों को काम पर लगाता है। दक्षिण की बात करें तो भूस्वामी कुलीन वर्ग है, वो क्या करता है, कृषि करता है, उसके पास बड़े बड़े प्लाट हैं, बड़े बड़े प्लाट हैं, तो क्या करेगा, वो खेती ही करेगा ना, तो वहां खेती करता है, और खेतों में किसको लगाता है, दासों को लगाता है। कम वेतन देता है, नहीं देता है, खाना देता है, नहीं देता है, उसके आधार पर वो क्या करता है, कृषि कामों को क्या है, करवाता है। चूंकि यहां पर उत्तर में डेवलपमेंट अच्छा है, दक्षिण में डेवलपमेंट कम है। यहां पर आपकी चूंकि औद्योगिकरण है, तो क्या है, परिवहन, यातायात एवं परिवहन के साधनों का विकास मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको देखने को क्या है, नहीं मिलेगा। जैसे यूपी की ही बात कर लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, और बुंदेलखंड की बात कर लीजिए, बहुत डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। आपको क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खूब डेवलपमेंट है। जैसे आप यूपी को पढ़ते हैं तो यूपी को 4 क्षेत्रों में बांटते हैं ना, यूपी का पश्चिमी, पूर्वी, मध्य और बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। तो उसी तरह से आप यहां पर भी देखेंगे कि दक्षिण में एकदम डेवलपमेंट नहीं, उत्तर में डेवलपमेंट है। तो जब डेवलपमेंट उत्तर में होगा, दक्षिण में नहीं होगा, तो दोनों के मध्य, उत्तर दक्षिण के मध्य द्वंद्व तो होगा ही होगा। एक सामाजिक आर्थिक विषमता भी है। उद्योगों के संरक्षण का मुद्दा का मैटर यह था कि जो है उत्तर के राज्य चाहते हैं कि उनके उद्योगों को क्या मिले, संरक्षण मिले, और अमेरिका की सरकार उनको संरक्षण दे भी देती है। तो जब उनको संरक्षण दे दी जाती तो दक्षिण के राज्य क्या होंगे, नाराज होंगे कि नहीं होंगे। उनकी कृषि पे कोई काम नहीं किया गया, लेकिन उत्तर को क्या किया गया, संरक्षण दिया गया।
ठीक इसी तरह दासता का मुद्दा था। दासता का मुद्दा यह था कि भाई कृषि में दास लगे थे, जबकि उत्तर में क्या मिले थे आपको, मजदूर मिल रहे थे, उनको वेतन दिया जा रहा था। दक्षिण के दासों की स्थिति क्या थी, बहुत दयनीय था। दास प्रथा हमेशा हमने आपको बताया कि अमानवीय है। क्या है वो, अमानवीय है। ठीक है, अब उत्तर के राज्य कहते हैं भैया कि दासता को समाप्त कर दीजिए, आप लोग दासता को क्या करिए, समाप्त करिए। तो आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होंगे तभी तो आप वेतनभोगी मजदूरों को रखेंगे वहां पर, या वेतनभोगी कृषि मजदूरों को लगा के वेतन देंगे और उससे काम लेंगे। लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो आप नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि इन्हीं के भरोसे काम कर लें जो है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, जैसे आप देखते हैं आज भी, मैं देखिएगा कि गांव में क्या किया जाता है कि कोई छोटा मोटा काम होता है तो लोग क्या करते हैं कि कहते हैं छोटे बच्चों को पकड़ लो, उनको समोसा खिला दो, ठंडा पिला दो, काम दौड़ के कर देंगे। हम मजदूर को लगाओगे तो एक मजदूर जो है दिन भर का 500 रुपया मांगेगा, 600 रुपया मांगेगा। और जब से मनरेगा आया है उनका मन कहते हैं गांव वाले की और बढ़ गया है। कहते क्या है कि अरे जाने दीजिए, हम जाएंगे 2 खांची माटी फेंकेंगे और अपना जो है ठीक ठाक पैसा कमा के चले आएंगे। तो ये वाली स्थिति है। तो यहां पर वही है, ये कह रहे हैं भैया, उत्तर के राज्य कह रहे हैं कि कृषि दासता, दासता क्या है, अमानवीय है, उसको खत्म करिए, उसमें शोषण होता है। आप देखेंगे दासता से जुड़ा हुआ एक शब्द आपने लीचिंग दुखना होगा, जब कक्षा 10 की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा तो लीचिंग क्या किया जाता था, काले मजदूरों को मार के जो है चौराहे पे क्या है, टांग दिया जाता था। आपने ये शब्द लीचिंग जो है कक्षा 10 की एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे, मॉब लीचिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है, आज आपको लगता है कि आज का कॉन्सेप्ट है, नया शब्द मिला है, लेकिन नहीं नहीं, लीचिंग का कॉन्सेप्ट पहले का है। जब किसी को मार के टांग दिया जाता था तो उसी को क्या कहा जाता था, लीचिंग कहा जाता था। कक्षा 10 की एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो लीचिंग शब्द आपको देखने को, विश्व इतिहास वाली, तो वहां आपको लीचिंग मिलेगा। काले मजदूरों को क्या है, मार के टांग दिया जाता था। एक जो है मूवी बनी हुई है हॉलीवुड में, मुझे याद उसका नाम नहीं आ रहा है, वो गोल्ड वाले पे है, जो गोल्ड में ढूंढा जाता है, नदियों में मजदूर काम करते हैं, उसको देखिएगा, मैं आपको नाम बताऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है वो। आपको एकदम जो है दासों की स्थिति आपको एकदम साफ साफ वहां देखने को मिल जाएगी। देखिए कभी कभी मैं कहता हूं कि ये मूवी देखा करो, तो वो मूवी आप लोग देखा करिए। जैसे हमने कहा कि भाई जो है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम पे एक मूवी बनी है, उसको देखो, हॉलीवुड की मूवी है, डब है, आपको देख समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से जो है ये गोल्ड वाला मैटर है, उसमें दासों का कैसे प्रयोग किया जाता था, लीचिंग क्या था, एक एक चीज आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग क्लोनिंग वगैरह पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता, मैंने हॉलीवुड की मूवी देख के क्लियर कर लिया क्लोनिंग क्या होता है, कैसे चीजें बनती हैं, स्टेम सेल का कॉन्सेप्ट कहां से आता है, जेनेटिक्स क्या होता है, ये जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होती हैं ये कैसे बनती हैं, एक एक चीज मैंने फिल्म देख के केवल क्लियर कर लिया। आप लोग देखते हैं निरहुआ रिक्शा वाला, फलनवा वाला, ढेकनवा वाला, ऊपर वाली के चक्कर में, नीचे वाला के चक्कर में, यही गाना और यही भोजपुरी सॉन्ग आप लोग देखते हैं। आप लोग कुछ ऐसी देखिए जिसमें आपको कुछ सीखने को भी मिले। और मैं एकदम हॉलीवुड की मूवी का बहुत, अब तो छोड़ो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अभी भी मौका मिलता है तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, लेकिन वो होता है जो साइंस फिक्शन होती है उनको देखता हूँ मैं। और एक मूवी जो है आप देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर जो मूवी बनी हुई है एप्टोकैलिप्टो, बहुत अच्छी मूवी है, उसको देखिए आप लोग जो है, बहुत जानदार मूवी है। मतलब आपको देखने के बाद लगेगा कि हाँ सीखने को है इन सब चीजों में। आप लोग उठाएंगे वही जिस्म 1 जिस्म 2, हाँ यही सब देखेंगे आप लोग जो है। उसको मत देखिए, कोई जरूरत नहीं बॉलीवुड को देखने की, बॉलीवुड मत देखिए, लॉलीवुड मत देखिए, टॉलीवुड मत देखिए, उससे बढ़िया है जो है चल, हाँ बॉलीवुड देखिए, हॉलीवुड देखिए। ठीक है बेटा, अब बेटा आप लोग पॉइंट अगला बनाइए जो है उद्योगों के संरक्षण का मुद्दा। उद्योगों के संरक्षण का मुद्दा, कारण में पहला पॉइंट आपने देखा कि उत्तर दक्षिण अमेरिका में आपको सामाजिक आर्थिक विषमता मिल रही है। उद्योगों के संरक्षण के मुद्दे को पॉइंट कर लीजिए, लिखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने
अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की मांग की, अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की मांग की। उत्तरी राज्य चाहते थे कि उत्तरी राज्य चाहते थे कि ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद उनके राज्य में न आए, ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद उनके राज्य में न आए, जिससे कि अमेरिकी उत्पादों के लिए जिससे कि अमेरिकी उत्पादों के लिए कोई कठिनाई न हो, कोई कठिनाई न हो। अमेरिकी संघ ने उत्तरी राज्यों की मांगों को स्वीकार करते हुए अमेरिकी संघ ने उत्तरी राज्यों की मांगों को स्वीकार करते हुए वहां के लोगों को कुछ विशेष रियायतें दी। इसी क्रम में कुछ विशेष रियायतें दी इसी क्रम में दक्षिण अमेरिका के राज्यों ने दक्षिण अमेरिका के राज्यों ने अमेरिकी संघ को अपना विरोधी माना। दक्षिण के राज्यों का मानना था कि दक्षिण के राज्यों का मानना था कि अमेरिकी संघ उत्तर के राज्यों के हित में काम कर रहा है, उत्तर के राज्यों के हित में काम कर रहा है। फलतः संयुक्त राज्य अमेरिका के दोनों हिस्सों संयुक्त राज्य अमेरिका के दोनों हिस्सों उत्तरी एवं दक्षिणी के मध्य उत्तरी एवं दक्षिणी के मध्य हिंदी मीडियम, हाँ बेटा बैठ जाइए, दोनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हुआ, मतभेद युद्ध उत्पन्न हुआ। हाँ, मतभेद उत्पन्न हुआ, जो आगे चलकर अमेरिका के गृह युद्ध का कारण बना। अमेरिका के गृह युद्ध का कारण बना। अब बेटा दास प्रथा के मुद्दा को पॉइंट कर लीजिए।
दास प्रथा का मुद्दा। दास प्रथा का मुद्दा। क्या नाम बेटा आपका? हाँ, चांद बाबू, ठीक है। दास प्रथा के मुद्दा को आप लोग क्या करिए, पॉइंट कर लीजिए। चलिए प्रशांत बताइए, दास प्रथा का मुद्दा क्या है? हमने बताया है ना, दास प्रथा के बारे में तो बताया हमने आपको। भारत में भी दास प्रथा रही है, ये बात तो आप भी जानते हैं। चलिए भारत में दास प्रथा कैसे रही है, क्या रही, बताइए जरा सा। आप कहां से पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत से ना, आजादी के बाद भारत से? कोई बात नहीं। वीरेंद्र, चलो बताओ, भारत में दास प्रथा के बारे में बताओ। छोड़ो, अमेरिका को छोड़ दो, भूल जाओ। भारत में दास प्रथा के बारे में बताओ। को संरक्षण प्रदान किया गया था? अच्छा, कैसे? मुझे आप एंशिएंट से मॉडर्न तक, प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक दास प्रथा के डेवलपमेंट को बताइए वीरेंद्र। अब मैं देखूंगा कि आपने कितना मेहनत किया है। हाँ, कब कब प्राचीन काल में, कब कब? अब ये नहीं बता देना है कि प्राचीन काल में खूब प्रचलित थी, इतनी प्रचलित थी कि उसके बारे में मैं कह नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये नहीं कहना है। वीरेंद्र, एकदम टू द पॉइंट के आसपास, ठीक है। और कुछ? प्राचीन इतिहास पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? पढ़े हैं, इसके बाद नहीं पता है तो मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत है आपके साथ। क्या दिक्कत क्या है आखिर में? दिक्कत भी तो जानू। चलो बेटा बताओ, कितने बच्चे हैं जो प्राचीन इतिहास पढ़े हुए हैं? चलो सलमान बताओ। मैं आ जाऊं उधर? क्योंकि तेज बोल नहीं पाओगे, मुझे आना ही पड़ेगा। मैं अब सबकी बातों को सुनूंगा। साफ साफ बताओ। नहीं याद आ रहा है? चलो बेटा बताओ। आपको भी याद नहीं आ रहा है? अमित, गला ठीक? हम बताओ। हाँ, मंदिर स्थापत्य आपको वैदिक काल में कहां मिलता है? महाजनपद में भी आपको मंदिर नहीं मिलेगा। अब बताइए, मौर्य काल में भी आपको मंदिर नहीं मिलेगा, मौर्योत्तर काल में मिलेगा। दासियां अलग चीज है बेटा। हाँ, मजदूर वर्ग के रूप में उभरे और उस उन्हीं के क्रम में जो छोटे वर्ग के लोग थे उनमें दासों का प्रचलन प्रभावित हुआ। आगे चल के फिलोसफी मिलन में एक अलग विभाग का भी स्थापना कराई थी। और आधुनिक काल में आएंगे तो 1843 में लॉर्ड एलिजाबेथ के समय में उसने दासता को उन्मूलन किया था। तो फिर आगे चल के जो है सब ये जो अंग्रेजों ने जो भूमि व्यवस्था लागू करी थी, उसमें जैसे सूर्यास्त का नियम हुआ और सारे नियम हुए, उसके तहत जो मुख्य कृषक वर्ग था उनका जो भूमि जाने लगा, मतलब कर्ज में डूब गए। इस वर्ग से भी मजदूरों का वो अत्यधिक वृद्धि हुई और दास प्रथा का प्रचलन बढ़ा। चलो अतुल, क्या ये सही बता रहे हैं? हाँ, नहीं बता रहे हैं? सही बता रहे हैं गलत? पहले हाँ या नाम बताइए। सही बता रहे हैं वो? चलिए बेटा बताइए, आप बताइए। नहीं पता? चलो बेटा बाद में लिखना, बताओ।
बेटा आप बताओ कौन सा दिन है क्लास आपका? पहला क्लास है। चलो बेटा बताओ, तुम छुप रहे हो। हाँ। उत्तर वैदिक काल से दास व्यवस्था क्या होती है? शुरू होती है। वहां पर क्या है, दासों को जो है बेटा कृषि कार्य में न लगाकर गृह कार्य में लगाया जाता है। और दासों को अच्छे से लगाने की बात कर रहे हो तो मौर्य और गुप्त काल में जाओगे, कृषि कार्य में लगाया जाता है। ठीक है, तो दास प्रथा की शुरुआत बेटा याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल से आपको देखने को क्या है, मिलेगी। चूंकि आप लोग क्या है कि पढ़ने के आती हैं और आप लोग थोड़ा भी डेवलपमेंट नहीं, मैं पूरे इतिहास में मैंने आपको केवल और केवल डेवलपमेंट दिखाने का प्रयास किया है। हमने बार बार कहा कि इतिहास की नोट्स किसी की ना बहुत रिच होती है ना किसी की बहुत कमजोर होती है, पढ़ाने के तरीकों में अंतर आ जाता है। जैसे हमने दास व्यवस्था की बात की तो आपके दिमाग में तुरंत उत्तर वैदिक काल की दास व्यवस्था आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि उत्तर वैदिक काल में दास व्यवस्था पहली बार आपको देखने को क्या है, मिलती है। हाँ, अब रुक जाओ, पहले अब मुझे बता लेने दो, फिर पूछना इसके बाद। उत्तर वैदिक काल में आपको दास व्यवस्था के साक्ष्य मिलने लगते हैं। ठीक, आपने देखा कि वहां पर दास जो मिले उन दासों को कृषि कार्य में न लगाकर गृह कार्य में लगाया जाता था। आगे चल के मौर्य काल की जब बात करते हो तो वहां भी दास मिलता है आपको, दास की बात की जाती है। और दासों की चर्चा जो है अर्थ के शास्त्र में, अर्थशास्त्र में भी की गई है, जिसमें आपको लगभग 9 प्रकार के दासों की बात की गई है। साथ ही साथ सम्राट अशोक के अभिलेखों में भी दासों की चर्चा क्या है, की गई है। ठीक है, तो वहां पर दासों की चर्चा की गई और दासों को जो है गृह कार्य में न लगाकर कृषि कार्य में लगाया जाता था। आगे चलकर गुप्त काल की जब बात करते हो तो नारद स्मृति पढ़ते हो, उसमें 15 प्रकार के दासों की बात की गई है। क्या की गई है? 15 प्रकार के दासों की बात की गई है और दासों को वहां पर भी कृषि कार्य में लगाया जाता है। आगे चलकर दासों की स्थिति क्या है, जैसे आप मेगास्थनीज मौर्य काल की बात करते हैं तो मौर्य काल में कहता है भारत में कोई दास प्रथा नहीं, मतलब वो देखते समझ, या हो सकता है कि उतनी अमानवीय स्थिति दासों की न रही हो तो समझ नहीं पाया। और अब हम उत्तर प्रदेश के ठीक, प्रयागराज आगे चलकर सिविल बेटा आप लाइंस एरिया देखेंगे में भी कि मौजूद है, दासों को जहां लेकर पे आगे क्या है, यूपीएससी साथ साथ स्थितियां में बदलती जाती हैं, यूपीपीएससी के अमानवीय हो हिंदी जाती हैं। और इंग्लिश फिरोज शाह दोनों तुगलक माध्यम की के बात बैचेस अभी अवेलेबल हैं। और अमित ने हमारा किया नया सेंटर कि ओपन हुआ फिरोज है शाह बिहार के तुगलक ने पटना क्या में, किया, दासों जहां से पे संबंधित यूपीएससी क्या है, और सबसे ज्यादा बीपीएससी की दासों की दोनों की संख्या तैयारी किसके एक साथ समय कराई थी? जाती है। फिरोज तो शाह अनअकैडमी तुगलक में के आपको समय। मिलता है इंडिया उसने की बेस्ट दीवान फैकल्टीज के बंदगान साथ नाम पढ़ने के का क्या मौका। है, एक साथ में आपको विभाग की मिलता है स्थापना की। डेडिकेटेड आगे सीसैट एंड चलकर एस्से बेटा राइटिंग ये क्लासेस, और अमानवीय स्थिति 360 में डिग्री जब करंट आता है अफेयर्स तो कवरेज एलन विद बरो के मंथली पहले मैगजीन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के 40+ समय क्या सेक्शनल है, एंड फुल लेंथ दास टेस्ट प्रथा ऑफ विरोधी बोथ कानून प्रीलिम्स बनाया एज वेल जाता एज है मेंस। इसके साथ 1835 साथ में। और रेगुलर आगे चलकर इंटरेक्शन विद पूर्णतः उस पर एजुकेटर्स, प्रतिबंधित और किया मिलता जाता है है लॉर्ड 1-to-1 एलन के समय मेंटरशिप विद इंटरव्यू 1843 में। अपीयर्ड अब पूछो स्टूडेंट्स। रवि सो क्या? देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, हाँ, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। देखो बेटा आर्य में 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, हम तीनों की बात, दोनों की बात कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा है रवि? क्या क्या पढ़ा था, जो है सामाजिक संरचना पढ़ा उत्तर पूर्व वैदिक काल की? हाँ, तो पूर्व वैदिक काल की सामाजिक संरचना जब पढ़ोगे तो 2 हिस्सों में बढ़ता है वो, आर्य और अनार्य। आर्य में आपको मिलेगा क्या, पुरोहित मिलेगा, राजा मिलेगा और योद्धा मिलेगा। ठीक है, पुरोहित, राजन्य और योद्धा मिलता है। जबकि अनार्य में आपको दास, दस्यु और पणी की बात की जाती है। लेकिन दासों की स्थिति उतनी खराब पूर्व वैदिक काल में नहीं थी जितना क्या है उत्तर वैदिक काल में होना शुरू हो गई। ठीक है, तो आपको पूर्व वैदिक काल की बात करोगे तो हल्का सा दास व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में भी देखने को क्या है, मिलेगा। 3 शब्द आपको अनार्यों में मिलेंगे, दास, दस्यु और पणी। दास क्या होते हैं? वही होते हैं जिसको अब मैं बता रहा हूं। दस्यु क्या होते हैं? ये डाकू होते थे। और पणी क्या होते थे? पशु तस्कर, पशु चोर या व्यापारी होते थे। ये शब्द आपको पूर्व वैदिक काल में मिले होंगे। ठीक, हाँ। कोई मजबूर स्वयं क्यों बनेगा? हाँ, हाँ, केवल पेट के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं। आप अधीन किसी के होते हैं तो अपने परिवार को नहीं पाल पाते, तो ऐसे अधीन होने का क्या मतलब, मजदूर क्यों ना बन जाए आप? हाँ, मजबूर होके दास कोई बनेगा?
मजबूर बन के आपसे मैं कहूं कि आप नरक में जाना चाहेंगे कि स्वर्ग में जाना चाहेंगे, तो आप मजबूरों रहेंगे तब वो नरक में जाना चाहेंगे जहां कीड़ा मकोड़ा खाने को आपको मिलेगा। खैर कीड़ा मकोड़ा तो खाने के लोग शौकीन इस समय बहुत ज्यादा हो गए हैं। चाइना में चले जाए, कीड़ा मकोड़ा की ऐसी की तैसी हो जाती है। हम लोगों के यहाँ कीड़ा मकोड़ा हम लोगों के ऊपर चढ़ जाता है, चाइना में कीड़ा मकोड़ा उन लोगों को देख के भागता है कि कब पकड़ के खा जाएंगे सब। ठीक है बेटा, तो दास का देखो बेटा यही चीजें हैं। एक चीज हमेशा याद रखो आप लोग। हाँ रुक जाओ, हम तुम्हारी बात को ध्यान दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बेटा हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन डेवलपमेंट से पूछता है। किससे पूछता है? डेवलपमेंट से। और आप लोग डेवलपमेंट में थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने पहले ही कह दिया। हाँ, तो ये बेटा ये बताओ, आपके घर का इतिहास कोई आपके घर का लिखे तो वो जरूरी बढ़िया है कि कोई बाहरी लिखे तो वो ठीक है? हाँ, बस काम खत्म करो। उसको हमारे समाज के बारे में कुछ नहीं पता था। अब बेटा दास प्रथा के मुद्दा को क्या कर लीजिए, पॉइंट कर लीजिए। हाँ, क्या बेटा? मनु स्मृति, तो मनु स्मृति कब लिखी गई है? हाँ, 600 बीसी में कहा मनु चले गए? अब 600 बीसी के बाद तो कुछ भी हो जाएगा, ये नहीं बताते। अगर कहते 200 बीसी और उसके आसपास तब तो मैं मानता, लेकिन 400 बैसों का आप गैप मारेंगे तब तो बहुत गंदा हो जाएगा ना वो। हाँ, तो बेटा बाद की रचना है तो उसमें मिलवे करेगा उसमें जो है। ठीक है, जब आपको पूर्व वैदिक उत्तर वैदिक काल में मिल रहा है तो मनुस्मृति तो बाद में लिखी गई है, तो उसमें मिलवे करेगा। ठीक है, उतना नहीं सोचना है। रंजीत का भी कुछ क्वेश्चन है। संरक्षण प्राप्त होता तो उनकी स्थिति खराब क्यों होती? कहाँ जैसे? हाँ हाँ, आप अंदाजा मत लगाइए, लगभग में मत बताइए, एकदम कंफर्म हो तो बताइएगा। अगर संरक्षण प्रदान होता तो क्यों मांग होती कि इनकी स्थिति को सुधारा जाए या इन पे इनको खत्म किया जाए इस व्यवस्था को? अगर आपकी स्थिति, दासों की स्थिति खराब न हो, मान लीजिए आप किसी को अपने घर दास बना के रखे हैं और उसके परिवार को, उसके बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, तो ऐसा दास बनना तो अच्छा है ना। तब तो सपोर्ट करेंगे लोग ना कि अरे भाई वो तो दास का नाम मात्र का दास है, वो तो पूरा उसके परिवार का सपोर्ट करते हैं, उसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ? जब अमानवीय, अब आपको मैंने कहा ना बेटा कि दासों को मार के टांग दिया जा रहा है, लिचिंग। आप जब हमारे समाज को देखते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो एक बार अमेरिका के समाज को देखिए। वो मूवी का मुझे नाम केवल याद नहीं आ रहा, बताता बेटा। उस मूवी को देखते आप लोग और दासों की क्या स्थिति होती थी, हालत खराब हो जाएगी देख के। मूवी रोते रोते करेजा फट जाएगा बेटा। ठीक है, चलो दास प्रथा का मुद्दा। अमेरिका के दक्षिणी राज्य दास प्रथा को बनाए रखना चाहते थे। दास प्रथा को बनाए रखना चाहते थे क्योंकि इनकी कृषि अर्थव्यवस्था में, कृषि अर्थव्यवस्था में दासों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। दासों की भूमि, कृषि अर्थव्यवस्था में दासों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। दासों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। दास व्यवस्था के तहत दक्षिणी राज्यों को
दक्षिणी राज्यों को किसी संगठित मांग एवं हड़ताल का भय नहीं था, इसलिए वे दासों के माध्यम से किस कृषि कार्य पर बल देते थे? कृषि कार्य पर बल देते थे। इस प्रकार दास प्रथा दक्षिण के राज्यों का आवश्यक अंग बन गई थी। जबकि उत्तर अमेरिका के राज्य इस प्रथा को अमानवीय बताते थे तथा इसका विरोध करते थे। इसी क्रम में उत्तर के राज्यों ने अपने यहां दास प्रथा को अमान्य घोषित कर दिया। अतः दास प्रथा को लेकर अमेरिका के उत्तरी एवं दक्षिणी राज्यों में मतभेद उत्पन्न हो गया जो कि अब्राहम लिंकन के निर्वाचन के साथ ही गृह युद्ध के रूप में तब्दील हो गया। गृह युद्ध के रूप में तब्दील हो गया। एक प्रश्न लिखिए, आप लोग घर से लिख के लाएंगे, पीछे वाले पेज पे लिखिएगा, बीच नोट से मत लिखिएगा। अमेरिका के गृह युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालिए। अमेरिका के गृह युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालिए। अब बेटा पॉइंट बना लीजिए, अब्राहम लिंकन की भूमिका। हाँ बेटा, 250 वर्ड्स। अब्राहम लिंकन की भूमिका को आप लोग क्या है, पॉइंट कर लीजिए। पॉइंट फॉर्म में चीजों को लिखते चलिए।
अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वर्ष 1860 ईस्वी में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वर्ष 1860 ईस्वी में कहा था कि इन्वर्टेड कामा में दास प्रथा अमानवीय है, दास प्रथा अमानवीय है, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से समाप्त कर देना चाहिए, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से समाप्त कर देना चाहिए, पूर्ण विराम इन्वर्टेड कामा बंद। इसी क्रम में जब अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, तब दक्षिण के राज्यों ने लिंकन को अपने हितों के विरुद्ध माना तथा लिंकन का विरोध किया। इसी क्रम में जेफरसन डेविस को दक्षिण अमेरिका के राज्यों ने अपना प्रमुख घोषित कर अमेरिकी संघ से अलग होने की घोषणा की, तथा गृह युद्ध को प्रारंभ किया। पॉइंट चेंज कर दीजिएगा। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गृह युद्ध के आरंभ होने पर अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए कहा कि इन्वर्टेड कामा में यदि हम दास को मुक्त करके संघ को बचा सके तो ऐसा करेंगे।
दास को मुक्त करके संघ को बचा सके तो ऐसा करेंगे? यदि हम, उसी में लिखिएगा, यदि हम दासों को बिना मुक्त किए हुए, दासों को बिना मुक्त किए हुए संघ को बचा सके तो ऐसा करेंगे? तो ऐसा हम करेंगे? और यदि हम कुछ दासों को मुक्त कर तथा कुछ को बिना मुक्त किए हुए संघ को बचा सके तो ऐसा हम करेंगे। संघ को बचा सके तो ऐसा हम करेंगे, पूर्ण विराम इन्वर्टेड कामा बंद। तो किसी भी प्रकार से उस संघ को बचाना उनका क्या होगा? प्रमुख उद्देश्य होगा। और दक्षिण के राज्य संघ से क्या है? अलग होने की कोशिश करते हैं। क्या? जेफरसन डेविस के नेतृत्व में। इसी में लिखिएगा, इस प्रकार इस कथन के माध्यम से अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी संघ को बचाना अपना प्रमुख उद्देश्य घोषित किया। अगला पॉइंट, अब्राहम लिंकन ने अपनी कूटनीतिक कुशलता को दर्शाते हुए दक्षिण के राज्यों को विदेशी सहायता लेने का अवसर नहीं दिया, तथा विदेशी हस्तक्षेप को अमेरिका के विरुद्ध युद्ध जनित कार्यवाही घोषित किया कि अगर आप हमारे समाज में इंटरफियर करते हैं तो क्या है? आप मान के चलिए कि हम पर युद्ध कर रहे हैं, तो अमेरिका युद्ध का जवाब कैसे देगा? युद्ध से। पहले से ही इसका रवैया एकदम स्ट्रिक्ट रहा है। अगला पॉइंट, अब्राहम लिंकन ने कहा कि अमेरिकी सेनाओं का प्रयोग संघ की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए
संघ की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। संघ की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। इसी दौरान लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की। अंततः गृहयुद्ध के इस संघर्ष में लिखिएगा, अंततः गृहयुद्ध के इस संघर्ष में दक्षिण के राज्यों को आत्मसमर्पण हेतु मजबूर होना पड़ा। आत्मसमर्पण हेतु मजबूर होना पड़ा। अब्राहम लिंकन ने भी दक्षिण के राज्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। दक्षिण के राज्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया और कहा कि इन्वर्टेड कामा में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग हैं। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग हैं। पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कामा बंद। पॉइंट चेंज कर दीजिएगा। इस प्रकार अब्राहम लिंकन के निर्वाचन से जहां गृहयुद्ध प्रारंभ हुआ वहीं उन्होंने अपनी कुशलता एवं कूटनीति के माध्यम से गृह युद्ध को समाप्त किया। तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की अखंडता को बनाए रखा। संयुक्त राज्य अमेरिका की अखंडता को बनाए रखा।